रामायण के राम। श्री राम परमात्मा आनंद स्वरूप अद्वितीय हैं। स्वयं अपनी माया से संसार को उत्पन्न करके संसार में भी और इस संसार के बाहर भी व्याप्त हैं। जिस प्रकार एक चुंबक के पास होने से लोहे के टुकड़े में हलचल उत्पन्न होने लगती है, उसी प्रकार इस परमात्मा से पूरा संसार चल रहा है। श्री राम को वह इंसान नहीं जानते जिन्होंने राम को पहचाना ही नहीं है। राम सर्वव्यापी हैं, फिर भी पहचान नहीं होने के कारण इंसान उन्हें नहीं जान पाता है, क्योंकि शरीरों के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से किए गए कार्य को करने वाला हम स्वयं को मान लेते हैं और सांसारिक पदार्थों, रिश्तों, संबंधों जो कि शरीर के सुख दुख के कारण हैं, इन्हें हम स्वयं को शरीर मानकर मोहित हो जाते हैं। शरीर द्वारा इंद्रियों के माध्यम से हुए कार्य आत्मा की शक्ति से अवश्य होते हैं, पर आत्मा कुछ नहीं करती है। जब भक्त हनुमान जी ने प्रभु के प्रति समर्पित होकर ज्ञान की इच्छा प्रकट की, तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे सीते, हनुमान हम दोनों में भक्ति भावना रखता है, अर्थात यह ज्ञान के योग्य है, इसलिए तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब माता सीता जी की श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर श्रद्धा भक्ति भाव से समर्पित परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से शरणागत हुए हनुमान जी को ज्ञान समझाने लगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान समझाने लगी। माता सीता जी ने कहा, पुत्र हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद और परम ब्रह्म समझो। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, हाजिर। साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद और परम ब्रह्म समझो। यह सत्ता मात्र स्वयं अपने ही अस्तित्व से है एवं मन और इंद्रियों के विषय नहीं है। आनंद स्वरूप, निर्मल, शांत, निर्विकार, सर्वव्यापक और स्वयं प्रकाश परमात्मा है। और मुझे इस संसार को उत्पन्न, स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही इस संसार की रचना करती हूँ, फिर भी मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इन परमात्मा राम में ही आरोपित कर देते हैं। इनके जन्म से लेकर किए गए सभी कार्य क्योंकि शारीरिक हैं, यद्यपि मेरे ही द्वारा किए गए हैं, फिर भी अज्ञानी लोग सभी कार्यों को निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। राम परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, इनका कोई आकार नहीं है। असलियत में ना यह चलते हैं, ना ठहरते हैं, ना इच्छा करते हैं, ना ही कुछ त्यागते हैं और ना ही कोई कार्य करते हैं। यह राम आनंद स्वरूप हैं। माया के गुणों के व्याप्त होने के कारण यह ऐसे प्रतीत होते हैं, असलियत में यह ऐसे शरीर नहीं है। इनका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। विभीषण जी भी एक प्रसंग में कहते हैं, हे राम, आप संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा आप में सारी सृष्टि लय हो जाती है। हे राम, ऐसा अनुभव हो रहा है कि समस्त संसार में अंदर और बाहर आप ही व्याप्त हैं। जब तक
मनुष्य एकाग्र चित्त होकर आपको ज्ञान स्वरूप से नहीं जानता, तब तक इंसान को यह ब्रह्म रूपी संसार सत्य प्रतीत होता है। प्रभु, आपको ना जानने के कारण ही लोग पुत्र, स्त्री, मकान आदि के मोह में फंसकर दुख देने वाले विषयों में सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही संसार के सभी तत्वों की शक्ति हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान हैं। आपकी कहीं से शुरुआत, मध्य या अंत नहीं है। आप सभी जगह व्याप्त और अविनाशी हैं। आपके हाथ, पांव, नेत्र, कान इत्यादि नहीं हैं। फिर भी हे प्रभु, आप सब देखने, सुनने, ग्रहण करने वाले हैं। आप निर्विकल्प, निराकार और निराकार हैं। आप तीन गुणों की प्रकृति से परे हैं। माया के कारण ही आप साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। भक्तजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। आत्मा शरीर नहीं, चेतन है। बुद्धि शरीर में है और स्थिर है। जिस प्रकार जल और अग्नि के मिलने पर, जल में अग्नि मिलने पर गर्माहट और आग में जल मिलने पर आग में ठंडक महसूस होती है, उसी प्रकार जड़ बुद्धि और चेतन आत्मा का मेल होने से जड़ बुद्धि में चेतना और आत्मा में जड़ता महसूस होती है। ऐसा अज्ञानता के कारण होता है और जब तक मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं करता, ऐसा ही प्रतीत होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तारा को इस ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहा है कि मेरी चर्चा सुनने से जिज्ञासु के हृदय में श्रद्धा पैदा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। तत्व के जानकार महात्मा या सत्य के प्रचारक की शरण में जाकर जीव सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय परमात्मा को जानकर एक क्षण में मुक्त हो जाता है। इस अति दुर्लभ कल्याण करने वाले ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हुए भगवान राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान, यह परम रहस्य मुझ राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्र लोक का राज्य और स्वर्ग से भी अधिक धन संपत्ति मिले, तो भी तुम इस ज्ञान को ऐसे किसी व्यक्ति को मत सुनाना जो मेरी भक्ति से हीन हो। आध्यात्म रामायण में यह पहला अध्याय ही तत्वज्ञान का अध्याय है और इसका नाम भी राम हृदय रखा गया है। अर्थात परमात्मा को वास्तविक पहचान करके इंसान राम के हृदय में स्थान प्राप्त करता है और सहज अवस्था में प्राप्त होता है। धन्यवाद। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, सत्यजीत, MP।